वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इस पैटर्न से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट आज हम बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें और उसका किस तरीके से हम उसी क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा हुआ होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, पहले ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड एंड विच बाय अ एसेक्सुअल मेथड। इसमें कुछ स्पीसीज या हम बोल सकते कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे गए। हमें यही बताना है कि इन सब में से ये जो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला है अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल। मोड हमें नहीं बताना है कि कौन सा मोड होता है, मींस एसेक्सुअल के हमने बहुत सारे मोड्स के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे मोड्स नहीं पूछा गया है, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं लिखना, जो हमारे क्वेश्चन में है उसी का आंसर हमें लिखना है। तो यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये अमीबा के अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल। तो जैसे हम अमीबा लिखेंगे फिर लिख देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर है कैट। कैट में क्या होता है? कैट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हाइड्रा। हाइड्रा कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल। बर्ड के अंदर क्या होता है? बर्ड भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैट सेक्सुअल, ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल, हाइड्रा एसेक्सुअल, बर्ड सेक्सुअल। हो गया इजी सॉल्व। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। Explain why more complex multicellular organism cannot give rise to a new organism through regeneration. कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर स्पीसीज होती हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर रीजनरेशन क्यों नहीं होता है? क्यों सिंपल ऑर्गेनिज्म ही रीजनरेशन कर पाते? इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, नाम से पता था मल्टीसेलर, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होती है। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होती है, वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बट जो स्पीसीज स्मॉल होती हैं और वो कॉम्प्लेक्स कम होती हैं, वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर उनकी बॉडी एक बार टूट भी गई, मीन्स जो है अगर उनकी बॉडी रीजनरेट इसमें क्या होता है? रीजनरेशन में क्या होता है? बॉडी ब्रेक डाउन होती है, फिर से उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है दोबारा से एग्जैक्ट बॉडी वो रिगेन कर लेती हैं। बट ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल, इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी बॉडी एक बार लॉस कर दे फिर से वो बॉडी अपनी गेन कर सकते हैं। बट इनके अंदर ये कैपेसिटी भी प्रेजेंट होती है। और बात ये है कि इनके मतलब और इनकी बॉडी जो होती है उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल भी होती है, कॉम्प्लेक्स भी कम होती है, बहुत कम सेल से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपनी बॉडी लॉस करने के बाद दोबारा से भी अपनी बॉडी को रिगेन कर सकते हैं। इसी वजह से उनके अंदर रीजनरेशन होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? हमें 2 एग्जाम्पल बताना है, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं। अगर एग्जाम्पल नहीं दिया कितना बताना है? जैसे यहाँ पे लिखा 2 तो हम 2 ही लिखेंगे, बस लिखा। अगर लिख दिया गया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल तो हम 3-4 एग्जाम्पल अगर हमें आ रहा है तो हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे 2 पूछा है, हम 2 ही लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो पहले तो हमें ये लिखना है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट मिल जाए। एक्स पार्ट का मतलब होता है या तो उसका लीफ मिल जाए या स्टेम मिल जाए या हमें रूट मिल जाए। ये तीनों में से कोई एक पार्ट, तीनों पार्ट नहीं, कोई एक पार्ट हमें मिल जाए, उससे हम क्या करेंगे? प्लांट की ग्रोथ कराएंगे, एक नया प्लांट बनाएंगे। उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मींस प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट हमें मिल जाए, उससे हम नया प्लांट बना सकते हैं, उससे हम नई प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब 2 एग्जाम्पल बताना है। 2 एग्जाम्पल, एक हो गया पोटैटो, एक क्या हो गया? पोटैटो। एक हम लिख सकते हैं रोज। पोटैटो में क्या करते हैं? पोटैटो जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है उसमें देखा होगा आई ओरिजिनेट हो जाती है। उसी आई से हम क्या करते हैं? उसमें आईज ओरिजिनेट हो जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं? 4 टुकड़ों में काट लेते हैं। काटने के बाद
पोटैटोज की आइज को क्या कहते हैं, 4 टुकड़ों में, मीन्स पोटैटो, जो पोटैटो मैच्योर रहता है उसमें आई ओरिजिनेट हो जाती, उसी को 4 टुकड़ों में हम काट लेते, फिर उसकी क्या करते हैं, सॉइल में ग्रोथ कराते। तो प्लांट का इसमें क्या हुआ, प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट हमें मिला, उससे हमने एक नया प्लांट बना दिया, उससे बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा दी। तो ये क्या हो गया, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये पहला एग्जांपल। दूसरा है स्टेम, रोज में क्या करते हैं, रोज में हम स्टेम की कटिंग करते हैं और उसको सॉइल में ग्रो करा देते हैं, उससे एक नया रोज बन जाता है। तो इसमें क्या किया, हमने स्टेम लिया, स्टेम से जो है हमने रोज की ग्रोथ कराई, और पोटैटो में हमने क्या की, आई से ग्रोथ कराई। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट हमें मिल जाए, उससे हम नया प्लांट बना सकते हैं। ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके 2 एग्जाम्पल हो गए, पोटैटो और रोज। The next question is, what is clone? Why do offspring formed by asexual reproduction exhibit remarkable similarity? क्लोन क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना, किससे, अपने पेरेंट से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसके, अपने पेरेंट से, किससे, अपने पेरेंट से। तो वही एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ उसी को क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं क्लोन। अब ये पूछा गया है कि क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलैरिटी मींस जो है, जो स्पीसीज बनती है वो क्यों एक दूसरे से सेम होती है। इसलिए सेम होती है क्यों, क्योंकि इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक सिंगल पेरेंट से ही नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होता है। जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है किसके, अपने पेरेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर का मतलब होता है प्लांट की जहां से ग्रोथ हो रही है उसके टिप पोर्शन से टिश्यू को निकालना और उसको जो है किसी कल्चरल सोल्यूशन में, और उस कल्चरल सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो उस टिश्यू कल्चर मींस जहां से प्लांट की ग्रोथ हो रही थी उसके टिप पोर्शन से हमने छोटा सा जो है एक प्रकार से टिश्यू निकाल लिया, ये बोल सकते हैं हम छोटा सा पार्ट हमने निकाल लिया जहां से उसकी ग्रोथ हो रही थी, उसके टिप पोर्शन से। उस पार्ट को हम क्या करेंगे, उस कल्चरल सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर हार्मोन और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा उसमें क्या करेंगे, उसको डाल देंगे और उससे प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो फिर आगे जाके ग्रो करेगा, उसमें से रूट ओरिजिनेट होंगे, फिर उसमें से उसका सूट ओरिजिनेशन होगा, फिर इतना बड़ा प्लांट तो बन ही जाएगा, मीन्स बहुत सारे छोटे 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 प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसकी हम क्या कराएंगे, सॉइल में या पॉट में उसकी हम ग्रोथ करा देंगे, उससे नया प्लांट बनेगा। दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज टिश्यू कल्चर, इसी को टिश्यू कल्चर कहते हैं। मीन्स प्लांट का हमने एक छोटा सा टिप पोर्शन निकाला जहां से प्लांट की ग्रोथ हो रही थी, उसको हमने एक कल्चरल सोल्यूशन में उसकी ग्रोथ करा दी, उसे क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। बेनिफिट तो पूछा नहीं, बस पूछा टिश्यू कल्चर क्या होता है, हम इतना लिख लेंगे इतना बहुत सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। नाम से पता चला, सेल्फ मीन्स प्लांट भी सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। जब जैसे फ्लावर सेम है, जैसे ये सनफ्लावर है, इसी के स्टिग्मा से, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे पॉलन आ जाता तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स सनफ्लावर है, सेम प्लांट है, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे जब पॉलन का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, दो प्लांट अलग अलग है, एंथर दूसरे प्लांट का होगा, स्टिग्मा भी दूसरे प्लांट का होगा, इस तरीके से जब पॉलन ट्रांसफर होंगे उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब सेम प्लांट में होगा तो उसे बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। हमने इस पूरे लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, या ये नहीं पूछा जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ में चेंजेस क्रिएट होते हैं। इसमें गर्ल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट होते हैं जिससे उसके सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो क्या करते हैं, उस चेंजेस में क्रिएशन में हेल्प करते हैं।
चेंजेस के क्रिएशन में हेल्प करते हैं। कौन से? हार्मोन्स। गर्ल्स में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बॉयज में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन चेंजेस में हेल्प करते हैं। तो प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है इसमें सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, और वो सेक्स हार्मोन जब प्रोड्यूस होते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। अगर पूछा है गर्ल्स की प्यूबर्टी एज कितनी होती है? 10 से 12। कितनी? 10 से 12 के बीच में। और बॉयज की कितनी होती है? बॉयज की होती है 12 से 14 या 13 से 14 ईयर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड? गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? हाउ मच इज द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग का हमें गेस्टेशन पीरियड बताना है। गेस्टेशन पीरियड मतलब होता है जैसे जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जब तक बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच के पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो डेवलपमेंट मीन्स जब बेबी का ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, मीन्स वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब तक बेबी डेवलप नहीं हो जा रहा है, इन पूरे गैपिंग के पीरियड को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग का कितना होता है? 9 मंथ का। यही जो 9 मंथ पूरे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी डेवलप हो रहा है, इसी पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट इज नेम वन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है? एसटीडी से प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है? एसटीडी से प्रिवेंट करता है। दैट इज कॉन्डम। कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। तो कौन सा मेथड है? दैट इज कॉन्डम। कॉन्डम हेल्प करता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर बर्थ कंट्रोल? कौन से 3 ऐसे मेथड है जिसका यूज किया था बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, और हमें तीनों का एग्जाम्पल बताना है। और वो तीनों मेथड कौन से? एक है, पहला है बैरियर मेथड। सबसे पहला क्या है? बैरियर। उसके बाद है केमिकल, और नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। ये 3 मेथड होते हैं किसके? कॉन्ट्रासेप्शन के। अब हमें तीनों का एक एक एग्जाम्पल, बस एक एक एग्जाम्पल बताना है। बैरियर में आता है क्या? कॉन्डम। क्या आता है? कॉन्डम। केमिकल में आता है, एक होता है ओरल पिल, एक वजाइनल पिल। बस एक ही एग्जांपल हमें लिखना है। तो बैरियर में हो गया कॉन्डम, केमिकल में हो गया ओरल पिल। देन नेक्स्ट इज सर्जिकल। सर्जिकल में या तो ट्यूबिकोटॉमी लिख दो या तो वेसिकोटॉमी लिख दो। एक ही एग्जांपल लिखना है। ट्यूबिकोटॉमी यूज किस में किया जाता है? फीमेल में यूज किया जाता है। एक एक एग्जाम्पल लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो 3 मेथड कौन कौन से हो गए? बैरियर, केमिकल, सर्जिकल। बैरियर का एग्जाम्पल कॉन्डम, केमिकल का एग्जाम्पल ओरल पिल, और सर्जिकल का एग्जाम्पल क्या हो गया? ट्यूबिकोटॉमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओवुलेशन? इसमें पूछा गया ओवुलेशन क्या होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवम। क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। ओवरी क्या करता है? ओवम रिलीज करता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। सिंपल है। कभी कभी एक वर्ड में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है नंबर्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जॉइन एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा इन मदर बॉडी? ऐसी कौन सी चीज होती है जो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा को दोनों को आपस में जोड़ती है? उसे कहते हैं अम्ब्रिकल कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड कहते हैं बच्चों? अम्ब्रिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्ब्रिकल कॉर्ड क्या करता है? एम्ब्रियो और प्लेसेंटा दोनों को आपस में कनेक्टेड करता है इन द मदर बॉडी। The next question is how does copper tea prevent pregnancy? किस तरीके से कॉपर टी जो होता है वो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है? कॉपर टी को पहली बात तो यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है, मीन्स यूट्रस को कवर करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये कॉपर टी क्या करता है? इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता है? इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब जाइगोट डिवाइड होता है कंटिन्यूअसली, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच हुआ था, वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, मीन्स इम्प्लांटेशन हो गया। किसका इम्प्लांटेशन हुआ? एम्ब्रियो का। किस पे? यूट्रस की वॉल पे। तो जब ये कॉपर टी जो होता है यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा, उसके बाद जो है यूट्रस को जब कवर ही कर दिया गया तो इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा।
जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो कॉपर टी क्या करता है, इसको यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, मीन्स एम्ब्रियो को जो है यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं होने देता। जब तक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। इस तरीके से कॉपर टी प्रिवेंट किससे करता है, ये प्रेगनेंसी से इस तरीके से कॉपर टी प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे मेथड का यूज करना जिससे हम किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सकते हैं, मींस बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस मेथड का यूज हम करते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। इस तरीके से जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम दिए गए बुक में, सर्जिकल, केमिकल और बैरियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जो HIV के बारे में दिया गया है, मीन्स जो जितने भी STD डिजीज के बारे में डिजीज दिया गया, कौन सी डिजीज क्योरेबल है, कौन सी नॉन क्योरेबल है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर और 3 नंबर में बन सकते हैं। कुछ डायग्राम है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी पूछा जा सकता है। और जो है स्पर्म का फॉर्मेशन मीन्स स्पर्म जो फॉर्म होता है वो स्क्रोटम, मतलब जो टेस्टिस होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। और जितने भी डायग्राम है वो सारे डायग्राम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरीके से आने वाले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।